आज हम नागरी लिपि का इतिहास विकास से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। नागरी लिपि का उद्भव और विकास। नागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसका विकास क्रम कुछ इस प्रकार है। ब्राह्मी लिपि प्राचीन भारत की अधिकांश लिपियों की जननी। गुप्त लिपि 4वीं-5वीं सदी ब्राह्मी का विकसित रूप। कुटिल लिपि 6वीं-9वीं सदी। इसे सिद्ध मातृक भी कहा जाता है। अक्षरों के सिर पर कुटिल टेढ़ी रेखा होने के कारण यह नाम पड़ा। नागरी लिपि 9वीं सदी के बाद कुटिल लिपि से ही दक्षिण में नंदी नागरी और उत्तर में नागरी शब्द का विकास हुआ। नामकरण नागरी नाम के पीछे कई मत है। कुछ विद्वानों ने इसे नगरों विशेषकर काशी की लिपि होने के कारण नागरी कहते हैं, तो कुछ इसे ललित विस्तर में वर्णित नाग लिपि से जोड़ते हैं। नागरी लिपि की विशेषताएं एवं मानकीकरण। मुख्य विशेषताएं ध्वन्यात्मकता, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह है। वैज्ञानिक क्रम वर्णमाला का वर्गीकरण क वर्ग च वर्ग आदि उच्चारण के स्थान पर के आधार पर अत्यंत वैज्ञानिक है। सिरोरेखा अक्षरों के ऊपर खींची जाने वाली रेखा सिरोरेखा इसकी विशिष्ट पहचान है जो शब्दों को सुगठित करती है। अक्षरात्मकता या वर्णमाला न होकर अक्षरात्मक है। मानकीकरण लिपियों में एक रूपता लाने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी का मानक स्वरूप निर्धारित किया। झ य ध भ जैसे वर्णों के भ्रम को दूर कर स्पष्ट मानक रूप तय किए गए। अनुस्वार और चंद्रबिंदु के प्रयोग के नियम स्पष्ट किए गए। पंचमाक्षर के स्थान पर सुगमता के लिए अनुस्वार के प्रयोग को प्राथमिकता दी गई। कंप्यूटर और देवनागरी सुविधाएं एवं सॉफ्टवेयर। शुरुआत में कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग कठिन थी क्योंकि प्रत्येक फॉन्ट की अपनी कोडिंग होती थी, जैसे कृतिदेव, चाणक्य, लेकिन वर्तमान में परिदृश्य बदल चुका है। इनपुट टूल्स गूगल हिंदी इनपुट और माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज टूल ने फोनेटिक टाइपिंग जैसे नमस्ते लिखना और नमस्ते टाइप होना को आसान बना दिया है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो हाथ से लिखे या छपे हुए नागरी टेक्स्ट को सीधे डिजिटल टेक्स्ट में बदल सकते हैं। कीबोर्ड लेआउट। संस्कृत कीबोर्ड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक लेआउट है जो सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान है। यूनिकोड और देवनागरी। यूनिकोड ने देवनागरी के डिजिटल प्रयोग में क्रांति ला दी है। क्या है यूनिकोड? यह एक वैश्विक मानक है जो दुनिया की हर भाषा के हर अक्षर के लिए एक विशिष्ट संख्या कोड प्रदान करता है, चाहे वह कोई भी प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम या भाषा हो। सर्वव्यापकता। पहले एक फॉन्ट में टाइप किया गया टेक्स्ट दूसरे कंप्यूटर पर नहीं खुलता था, लेकिन यूनिकोड में टाइप किया गया डेटा दुनिया के किसी भी कंप्यूटर या फ़ोन पर सही दिखता है। दूसरा, इंटरनेट और सोशल मीडिया। फेसबुक, व्हाट्सएप और गूगल सर्च पर आज हम जो हिंदी देख पा रहे हैं वह यूनिकोड की ही देन है। डेटा स्टोरेज। ईमेल और डेटाबेस में हिंदी को सुरक्षित और खोजने योग्य बनाने में इसने अहम भूमिका निभाई है।